दोस्तों, हम सभी को पता है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण की रचना की कहानी भी काफ़ी रोचक है। तो आइए जानते हैं कि रामायण की रचना कैसे हुई। रामायण की रचना की कहानी भी बहुत मनोरंजक है। एक दिन नारद मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। वाल्मीकि बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से दूध और फल नारद जी के सामने रखे। फिर वह शिष्यों समेत हाथ जोड़कर नारद जी के सामने बैठ गए। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी से कहा, महामना, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, अतः आप कृपा बताएं कि पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कौन है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सत्य बोलता हो तथा शांत रहता हो। वह कौन है जो हर एक का कल्याण चाहता है और सब उसे प्यार करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सत्य बोलता हो तथा शांत रहता हो। वह कौन है जो हर एक का कल्याण चाहता है और सब उसे प्यार करते हैं। वह कौन व्यक्ति है जिसके वचनों एवं कर्मों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। संसार में सबसे सज्जन मनुष्य और सबसे बड़ा नायक कौन है। वाल्मीकि के प्रश्नों के उत्तर में नारद जी ने केवल राम का नाम लिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार राम ने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया, किस प्रकार सीता से उसका विवाह हुआ और कैसे वह पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे रावण ने सीता का हरण किया, किस प्रकार इस राक्षस का राम के द्वारा वध हुआ। रावण वध के बाद सीता तथा लक्ष्मण सहित राम अयोध्या को लौटे और अंत में राज तिलक हुआ। यह सब जानकर वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि की स्तुति की और उनके सामने नतमस्तक हो गए। देवर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। वाल्मीकि कुछ दिनों के बाद गंगा स्नान के लिए निकले। उनका एक शिष्य भरद्वाज उनके वस्त्र लेकर उनके साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्हें तमसा नदी मिली, जिसका पानी एकदम स्वच्छ था। यह देख हुए अपने शिष्यों से बोले, देखो इसका जल कितना स्वच्छ है। ठीक एक सज्जन मानव के मन की तरह आज मैं यहीं स्नान करूँगा। नदी में उतरने के लिए जब वह उचित स्थान की खोज में थे तो उन्हें पक्षियों की मोहक चहचहाहट सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि 2 पक्षी साथ साथ गगन में उड़े जा रहे हैं। आनंद मग्न युगल पक्षियों को देख वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय उनमें से एक पक्षी को तीर लगा और वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। वह नर पक्षी था। उसे घायल हुआ देख मादा पक्षी कातर हो चिल्लाने लगी। इस करुणाजनक दृश्य को देख उनका दिल करुणा से भर उठा। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई कि पक्षी को मारने वाला कौन है। पास ही उन्हें तीर कमान लिए एक शिकारी दिखाई दिया। उसने आहार के लिए उस पक्षी को मारा था। यह देख उनकी वाणी साप के रूप में पड़ी। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौच मिथुनादेकम अवदेह काम मोहितम। उपरोक्त श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार है, हे निषाद, तुझे कभी भी शांति और प्रतिष्ठा न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध की ही हत्या कर डाली। यह वाक्य उनके होठों से संस्कृत के श्लोक के रूप में निकला। श्लोक का अर्थ कविता की 2 पंक्तियों से होता है। उनकी व्यथा में एक श्लोक को जन्म दिया। पक्षियों के दर्द से दुखी होकर शिकारी को शाप तो दिया, पर ऐसा करने पर उन्हें बेहद दुख हुआ। अपना दुख उन्होंने शिष्य भरद्वाज के सामने प्रकट किया। वे स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे उनके होठों से श्लोक निकला। स्नान करते समय भी वे इसी बारे में सोचते रहे। आश्रम में आते समय तथा बाद में भी उन्हें केवल इस श्लोक का ही ध्यान रहा। जब उनका मस्तिष्क उनकी वाणी से श्लोक के बारे में गहराई से विचार कर रहा था, तब उसी समय सृष्टि के रचने वाले भगवान ब्रह्मा वहाँ प्रकट हुए और बोले, महर्षि, जो श्लोक तुम्हारी वाणी से निकला उसकी प्रेरणा मैंने दी थी। अब तुम श्लोक के रूप में रामायण की रचना करोगे। नारद जी ने तुम्हें रामायण की कथा सुनाई है। जो कुछ घटित हुआ है उसे तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे और आगे के बारे में जो कुछ तुम लिखोगे वह भी सच होगा। तुम्हारे सारे वचन सत्य होंगे। जब तक संसार में नदियाँ और पर्वत कायम है, लोग रामायण पढ़ेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तो दोस्तों, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी
कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।